सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का पाठ का सारांश समझाऊंगी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग के नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलते फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। तो सुनीता जो है सोकर के उठी और 7 बजे सोकर के उठी। कुछ देर तक बेड पे बैठी रही और सोचती रही कि कितने आज दिन में क्या क्या काम करने हैं। फिर उसने सोचा आज तो बाज़ार जाना है और आज वो पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। ये सोचकर उसे अच्छा सा लग रहा था। सुनीता जो है चलने फिरने के लिए जो है ना व्हील चेयर, पहिया कुर्सी का मतलब होता है व्हील चेयर होती है ना, जैसे कि जिसमें गोल गोल व्हील होता है, जिनको चलने में दिक्कत होती है वो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका इस्तेमाल करके ये चला करती थी सुनीता। इसको जैसे कि जूते पहनना और कपड़े पहनना ऐसे कामों में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि पैर इनके सही नहीं थे, तो फिर भी अपने काम जो है अच्छे से कर लेती थी और 1 घंटे में अपना ये सारा नहा धो के तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता ने माँ से कहा कि क्या लाना बाजार से? सुनीता ने कहा तो माँ ने कहा 1 किलो चीनी। तो फिर सुनीता से माँ ने बोला कि क्या तुम अकेले संभाल लोगी उसको? तो सुनीता ने कहा हाँ, मैं पक्का संभाल लूँगी। सुनीता ने माँ से झोला और रुपये लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगी। तो सुनीता जो है रास्ते में जा रही थी जब बाज़ार से चीनी लेने के लिए। तो जैसे कि आज छुट्टी का दिन था तो बच्चे बहुत सारे खेल रहे थे पार्क में इधर उधर। सुनीता का भी बहुत मन किया खेलने का और थोड़ी सी दुखी भी हुई क्योंकि वो उन बच्चों की तरह नहीं खेल सकती थी। फिर वहाँ पे उसने एक बच्ची को देखा और वो बच्ची की माँ उसको वापस लेने के लिए जा रही थी। तभी उस बच्ची और सुनीता की नज़रें जो है मिली और वो एक दूसरे को देखने लगी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस बच्चे का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो दूसरा एक और बच्चा था जो उसकी हाइट कम थी, तो बाकी सारे बड़े बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे। सुनीता को अच्छा नहीं लगा ये देखकर। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो फिर वो सोचने लगी एकदम से, जैसे कि वो रास्ते में जा रही थी, काफ़ी सारे लोग जो सुनीता को जानते भी नहीं थे वो सुनीता की तरफ देख रहे थे और उसको देख के मुस्कुराने लगे। पहले तो सुनीता खुश हुई, फिर उसने सोचा ये सब तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर मेरी तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। फिर वही बच्ची जो खेल के मैदान के पास मिली थी वो सुनीता को फिर से मिली कपड़े की दुकान के पास। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। फिर उस लड़की ने सुनीता से पूछा कि अजीब सी चीज़ क्या है तुम्हारे पास? यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने वाली थी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया।
तो सुनीता इस बात का जवाब देने वाली थी कि अजीब सी चीज़, मतलब जो भी वो व्हील चेयर के बारे में बोल रही थी कि क्या है ये। इतने में क्या हुआ, जब वो सुनीता जवाब देने वाली थी उतनी देर में माँ ने उस बच्ची को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। फिर माँ ने उस बच्ची से कहा, जिसका नाम फरीदा था, कि ऐसे सवाल नहीं करते हैं, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। फिर फरीदा ने की माँ ने जैसे किया था ना कि मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछते, अपनी बेटी से कहा था, तो ये अजीब सी लगी मतलब फरीदा को ये वाली बात, मतलब सुनीता को ये वाली बात काफ़ी ज़्यादा। अंत में सुनीता बाज़ार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सीढ़ी पर चढ़ना था मतलब दुकान पर जाने के लिए, मगर व्हील चेयर से सीढ़ी पर चढ़ पाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। अब अचानक एक लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तो जिस बच्चे को छोटू छोटू कहकर के चिढ़ा रहे थे ना, वो बच्चा उस सुनीता के पास आकर के खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? तो वो बच्चा बोलता है कि मेरा नाम अमित है और क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ? फिर बच्ची बोलती है, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे का पेंडल और पीछे के पेंडल को पैर से ज़रा दबाओ। तो फिर वो बताती है कि जो पीछे का पेंडल है उसको तुम ज़रा दबा दो। तो वो कहता है, हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक पहुंच सकती हूँ। फिर उस मतलब जो बच्चा था अमित, उसने सुनीता की जो है वो ऊपर चढ़ने में मदद कर दी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने आगे हाथ बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। अब जैसे सुनीता आगे हाथ बढ़ा रही थी तो उतने में क्या किया दुकानदार ने कि वो जो चीनी की थैली है वो सुनीता की गोदी में रख दी। सुनीता को गुस्सा सा आ गया और कहा कि मैं दूसरों की तरह ही अपना सामान जो है खुद ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दुकानदार ने भी मतलब ये सोचा कि सुनीता अपना काम नहीं कर सकती होगी जैसे, और गोदी में रख दी। तो इस तरह इसलिए जो है सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। चीनी ले ली, सुनीता अमित जो है वो बाहर निकले। फिर लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। फिर सुनीता बोलने लगी कि लोग ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ जैसे कि मैं पता नहीं कैसी अलग सी हूँ कोई। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसा क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठ कर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। फिर सुनीता बताती है कि मैं बचपन से चल नहीं पाती तो इसलिए व्हील चेयर की पहिया कुर्सी के मदद से मैं चलती हूँ, मगर उसके बावजूद भी मैं सारे काम कर सकती हूँ, मैं किसी बच्चे से अलग नहीं हूँ। अमित ने अपना सर नाम में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। फिर वो सर हिलाकर अमित कहता है कि मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं अलग हूँ दूसरे बच्चों से, और तुम भी जो है वो दूसरे बच्चों से अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सर नाम में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। फिर वो कहता है, मेरा जो कद है, मेरी हाइट है वो कम है, वो बोलता है अमित। और सुनीता से वो बोलता है, तुम पहिया कुर्सी पर चलती हो इसलिए बाकी लोगों से हम कुछ अलग तो हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की और खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। धन्यवाद बच्चों।